हेलो मित्र, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भारत के द्वीप समूह। ये भारत है और ये भारत के द्वीप समूह है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय द्वीप के बारे में। यहाँ अरब सागर है, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप की एक अलग अपनी विशेषताएं हैं जो निम्न प्रकार है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप के दक्षिण में मेनिकाय द्वीप है। लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप है एंद्रोथ। एंद्रोथ जो है लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप है। गुजरात के दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर गुजरात के दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर अलियावेट द्वीप है। अलियावेट द्वीप है नर्मदा नदी के मुहाने पर गुजरात के दक्षिण में एक द्वीप है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। यहाँ पर गंगा की एक जलधारा बांग्लादेश में चली आती है और एक जलधारा उनके साथ छोड़कर पश्चिम बंगाल भारतीय राज्य में प्रवेश कर जाती है, जिनका नाम है गंगा की जलधारा को हुगली नदी। हुगली नदी के तट पर कोलकाता स्थित है। कोलकाता एक नदी बंदरगाह है। कोलकाता एक नदी बंदरगाह है। हुगली नदी के मुहाने पर जो गंगा सागर द्वीप और नयूर द्वीप है, दो द्वीप है। तो इन्हीं द्वीपों के माध्यम से शिप जाती है, आती है जहाज और कोलकाता तक पहुंचती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। उड़ीसा राज्य में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप के माध्यम से उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के मुहाने से मिसाइलों की परीक्षण किए जाते हैं। और इनके दक्षिण में आएंगे तो हैदराबाद में एक द्वीप है जिन्हें कहते हैं श्री हरिकोटा। तो श्री हरिकोटा से रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में अनुसंधान करने हेतु हम ग्रहों और उपग्रहों पर रॉकेट के माध्यम से अनुसंधान अर्थात पता करने के लिए मिसाइलों की परीक्षण करते हैं, रॉकेट परीक्षण करते हैं। GSEL भी अलग अलग नामों से पत्रिकाओं में आते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो ये जो द्वीप है लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप है। ये जो द्वीप है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है। इनके दक्षिण में आएंगे हैदराबाद के दक्षिण में, तो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु के मुहाने पर आपको बताएं, केरल और तमिलनाडु के मुहाने पर इस प्रकार से आप देख रहे हैं। हैदराबाद भी इनसे सटी हुई है। तो यहाँ जो है भारत की दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और ये बांग्लादेश, तमिलनाडु और बांग्लादेश के बीच में एक द्वीप है जिन्हें कहते हैं पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। तो तमिलनाडु के तट पर पंबन द्वीप स्थित है। तो पंबन द्वीप जो है ये श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच पंबन द्वीप है, जो यहीं से राम सेतु स्टार्ट होती है। पंबन द्वीप जो है श्रीलंका और तमिलनाडु के मुहाने पर है। यहीं पर राम सेतु स्थित है।
इनकी पूरब में जो है तलैया मन्नार द्वीप है। तलैया मन्नार द्वीप है इनकी पूरब में, बांग्लादेश की पूरब में। तो यहाँ पर जो है रामेश्वरम राम सेतु यहीं से स्टार्ट होती है, जिन्हें कहते हैं आदम ब्रिज, आदम की पुल, आदम ब्रिज और आदम की पुल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आप इनकी विशेषताएं द्वीपों की आप देख रहे हैं। तो मित्र, ये जो है आप देख रहे हैं उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार, इनकी अलग अपनी अपनी विशेषता है। लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच संकरे समुद्र में 10 डिग्री चैनल स्थित है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं लिटिल और ग्रेट अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल संकरे समुद्र में स्थित है। दक्षिणी अंडमान जो है अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी, दक्षिणी अंडमान पर मध्य अंडमान जो है अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी द्वीप समूह है। मध्य अंडमान जो है मित्र अंडमान की सबसे बड़ी द्वीप है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं लिटिल अंडमान पर जो है राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं उत्तरी अंडमान मध्य अंडमान के उत्तर में है और मध्य अंडमान के दक्षिण में दक्षिणी अंडमान है और दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ग्रेट निकोबार द्वीप जो है मित्र आपकी यहाँ जो है 6.4 अर्थात भारत की जो अक्षांशीय विस्तार जो है 8.4 से स्टार्ट होती है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर जो है मित्र पिग्मलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट स्थित है जो 6.4 से शुरुआत होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि अक्षांशीय 8.4 के दक्षिण में ये जो है 6.4 ग्रेट निकोबार जो है भारत की जो 8.4 भारत की शुरुआत 8.4 उत्तरी से 37.6 उत्तरी तक होती हुई जाती है। तो भारत की शुरुआत इनके कहने का मतलब कि 8 पॉइंट के दक्षिण में जो है 6.4 ग्रेट निकोबार, ये जो आपकी कन्याकुमारी हुआ तो कन्याकुमारी के दक्षिण में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इनकी जो दुनिया है मित्र अक्षांश की उत्तर से उत्तर की ओर अर्थात 8.4 से 8.4 उत्तरी से 37.6 उत्तरी, इनकी जो दुनिया है उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। जबकि देशांतरीय विस्तार की दुनिया जो है मित्र 68.7 से 97.25 68.7 से 97.25 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी तक इनकी जो विस्तार है 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। इन दोनों की यदि हम
3214 किलोमीटर 2933 किलोमीटर की अक्षांशीय विस्तार में से देशांतरीय विस्तार को यदि घटाया जाए तो निकल कर आती है मित्र 281 किलोमीटर। तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की पूरी भारत की पृथ्वी पर 281 किलोमीटर की अंतर पाई जाती है, लेकिन अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कोई अंतर नहीं पाई जाती है। हमें 30 अक्षांश या 30 देशांतर प्राप्त होती है, कल्पना किए गए हैं 30 अक्षांश या 30 देशांतर, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। लेकिन किलोमीटर में इनकी उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर इनकी जो दूरियां हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की दूरियां में 281 किलोमीटर की अंतर पाई जाती है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे प्रवाल द्वीप की। लिटिल अंडमान, उत्तरी अंडमान के बारे में हम संक्षिप्त चर्चा कर चुके हैं। प्रवाल द्वीप की एक अलग अपनी विशेषता है जो निम्न प्रकार है। प्रवाल द्वीप समूह जो है मित्र कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। एक प्रवाल मरता है तो एक प्रवाल मरता है तो पुनः एक प्रवाल जीवित हो जाता है। प्रवाल द्वीप जो है, जीव जो है वो हमेशा छिछली हुई सागर में रहती है, छिछले समुद्रों में। कभी भी वो गहरे पानी में नहीं रहा, कभी भी वो ठंडी पानी में नहीं रहा। जहां पर नीला समुद्र होता है वहां समुद्र की गहराई जो है, ये नीला समुद्र, तो समुद्र की गहराई जो है इस प्रकार से समुद्र की गहराई सबसे ज्यादा होती है। समुद्र की गहराई सबसे ज्यादा नीला समुद्र में, लेकिन छिछले हुए समुद्र में समुद्र की गहराई कम होती है, इस प्रकार से छिछला समुद्र। तो छिछला समुद्र में ही एक कोरल रीफ अर्थात प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। ये हमेशा इस आकृति की होती है, इस प्रकार से होती है। ये सिलसिला, ये प्रक्रिया चलती रहती है। एक प्रवाल मर जाएगी तो दूसरा प्रवाल पुनः ऊपर अपनी मांद लगा देगी। तो प्रवाल जीव 2 सेंटीमीटर की होती है, चूना को खाकर जीवित रहती है, और ये प्रवाल द्वीप जो है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। इनके जो है रूप तैयार होने में लाखों वर्ष से अधिक लग जाते हैं, लाखों वर्ष से अधिक लग जाते हैं प्रवाल द्वीप की अपनी असली रूप में आने में। प्रवाल द्वीप जो है समुद्र की तली से स्टार्ट होती है और सतह तक जाती है। प्रवाल द्वीप जो है समुद्र की तली से स्टार्ट होकर सतह तक जाती है। तो प्रवाल द्वीप जो है मित्र समुद्र की तली से सतह तक जाती है और बाहर नहीं निकलती है, कुछ जल में ही रहती है, और छोटा गोलाकार होता है, उन्हें द्वीप कहेंगे। और वैसे प्रवाल द्वीप जो समुद्र में ही तली से सतह तक रहती है और इस प्रकार से बड़ी आकृति की लंबा हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। ये कभी भी ठंडे जल में, गहरे जल में नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं, विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में कर्क रेखा, विषुवत रेखा के दक्षिण में मकर रेखा। तो हमेशा विषुवत कहने का मतलब है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही, अर्थात उष्ण क्षेत्र में ही ये प्रवाल द्वीप अपनी मांद लगाते हैं। जैसे मधुमक्खियां और बिरनी, जिन्हें कहते हैं लोकल रूप में हड्डा, जैसे मधुमक्खियां और हड्डे खोता लगाकर रहती है, उस प्रकार से ये प्रवाल जीव एक के ऊपर एक कॉलोनी बनाकर रहती है और जीवन यापन करती है चूना को खाकर। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनी हुई होती है। जैसे आप देखते होंगे
घोंघा जो होता है जीव, सिथुआ जो जीव होता है, कछुआ जो जीव होता है, उनकी जो ऊपरी जो परत होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बनी हुई होती है। तो प्रवाल जीव कैल्शियम कार्बोनेट के बनी हुई होती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। एक और द्वीप समूह की बातें हम कर लें जो अंडमान निकोबार के उत्तर में है, अंडमान निकोबार के पूरब में है। 2 द्वीप पूरब में है। तो पूरब में है, इनके पूरब में, जिनका नाम है नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप। नारकोंडम द्वीप जो है मित्र, ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। बहुत साल पहले, आज से 100 वर्ष पहले वहां पर ज्वालामुखी सक्रिय हुई थी, लेकिन अब ज्वालामुखी वहां पर नहीं आती है। लेकिन बैरन द्वीप में ज्वालामुखी अभी भी अदा-कदा विस्फोट होती हुई रहती है। ज्वालामुखी बैरन द्वीप में विस्फोट होती हुई रहती है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो हमने चर्चा किया द्वीपों के बारे में, अंडमान निकोबार द्वीपों के बारे में। अंडमान निकोबार में तो एक से अनेकों द्वीप हैं, जिनमें 36 को द्वीप है, जिन पर जीवन यापन और कुछ परीक्षण करते हैं, टूरिस्ट लोग आते जाते रहते हैं वैसे द्वीप समूहों पर। तो उत्तरी अंडमान हो गया, मध्य अंडमान हो गया, दक्षिणी अंडमान हो गया, लिटिल अंडमान हो गया और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो उत्तरी अंडमान के उत्तर में कोको द्वीप है और हिमालय जो है मित्र, पश्चिम से पूरब की ओर एक विशाल रूप धारण करती हुई इनकी जो हिमालय की जो आकृतियां हैं, यहाँ तक ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के मुहाने तक, और इस प्रकार से सक्रिय रूप में चली आती है एक द्वीप के रूप में ये म्यांमार के रास्ते होते हुए, जिन्हें कहते हैं म्यांमार में इनको आराकान योमा पर्वत। आराकान योमा पर्वत का ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे छोटे द्वीपों की विस्तार है। आराकान योमा पर्वत के ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों के छोटे छोटे रूपों में विस्तार है। ये सक्रिय द्वीप जो है मित्र, सक्रिय समुद्र में छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, उष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो हमने आज चर्चा किया द्वीपों की। तो आज की पढ़ाई यदि पसंद आप सभी के आए होंगे तो हमारी चैनल का नाम है चिल्ड्रन आईएएस, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और हम अच्छे से अच्छे वीडियो सभी और कंपटीशन के लिए लेकर आते रहेंगे। और ये 6 से लेकर 12 तक जो यूपीएससी, बीपीएससी, सीजीएल, सिविल कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी। मेन से लेकर पीटी तक। हृदय से सभी छात्रों को वंदन अभिनंदन है।